हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट अफेयर्स। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक अपना पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और उनको मिस कीजिए, ओके। और उनका हो सके तो नाम भी लीजिए, ओके। उनको विजुलाइज करते हुए आपको इस रीडिंग को देखना है, ओके। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, ओके। मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक की उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या सोचने वाला है हमारे दर्शकों को। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, उनका पार्टनर क्या होने वाला है। प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, मैं बोलना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ओके गाइस। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है डेविल का कार्ड, ओके। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड और सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, the Lover and the Queen of Cups and नेक्स्ट है द टावर। तो गाइस, बॉटम में 3 कार्ड को रीड करने वाला बॉटम का जो सबसे पहले आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है ना, बॉटम से। तो सबसे पहले बॉटम का कार्ड बता रहा है कि द टावर का कार्ड आया है। द टावर का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के अभी मतलब आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। द गाइस, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं जो रीडिंग करता हूँ सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले ही लिख करता हूँ, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट वाले प्लीज ना देखे। तो अभी है टावर का कार्ड। तो टावर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था, लाइक मतलब उसने बहुत इस रिश्ते को खत्म कर दिया था, इतना बुरी तरह से खत्म कर दिया था कि पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, ठीक है ना। आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका रहते हुए भी किसी और को चुन लिया, किसी और का लाइफ में एंट्री दिया, जो भी है उसने बहुत ज्यादा आपको एक दुख का सिचुएशन में भेज दिया। टावर मूवमेंट ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज का डेट में राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ रखा है, लाइक मतलब समझ जाओ जो टावर मूवमेंट आपको दिया था ना आपका पार्टनर ने, वही टावर मूवमेंट सेम टू सेम उसका लाइफ में आया है। तो उसको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह से दुख दर्द दिया था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी टावर मूवमेंट से जूझ रहा है। हो सकता है कि उसने जहाँ पे भी आपको छोड़ के शादी करने जा रहा था वहाँ पे शादी टूट गई, नहीं तो वो जिसको भी चुन लिया था फैमिली को, करियर को, वहाँ पे तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आपका पार्टनर का इस टाइम पे लाइफ में ना कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो रखा है, ठीक है ना। जैसे उसने आपका लाइफ को बर्बाद कर दिया था इस टावर मूवमेंट लाके, उसने सेम टू सेम उसका हालत भी सेम है। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान ना बुरा करके ना अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। तो आपका पार्टनर को पहले पास्ट में तो बुरा कर दिया आपके साथ, लेकिन अभी उसका बारी है, ठीक है ना। उसका लाइफ जिंदगी तहस नहस हो रखी है, कुछ कहीं पे भी उसका सुकून नहीं, शांति नहीं है, ना काम पे मन लग रहा है, ना दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और आपको लेकर आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि जिस टाइम पे आपको आपका पार्टनर ने टावर मूवमेंट दिया था उस टाइम पे आप कैसे सहा थे, ठीक है ना। आप कितना मुश्किल से सहे थे, कितना मुश्किल से आपने दिन गुजारा था। सेम टू सेम आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ वही दुख दर्द तो उन्होंने आपको दिया था जो उसको लाइफ में अभी गुजर रहा है, ठीक है ना। तो उसको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, चीजों को। 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, उसने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया, धोखा दिया, आपको रहते हुए भी थर्ड पार्टी को एंटरटेनमेंट किया, आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया और ऊपर से आपको बहुत ज्यादा गाली गलौज किया, आपके साथ झगड़ा किया और आपके साथ बहुत ही भला बुरा कहा, आपको कैरेक्टर में गाली दे दिया उस इंसान ने आपको। आपके आगे ही उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ किसी और के साथ फ्लर्ट करता हुआ दिखाया, उसने आपको बहुत ज्यादा तड़पाया, बहुत ज्यादा रुलाया, बहुत ज्यादा परेशान किया। और ऐसा नहीं कि आप और वो इंसान, आप और वो झगड़ा किया था ना उस इंसान ने, हो सकता है अपने फैमिली मेंबर को भी लेके आया और साथ में फैमिली मेंबर को तो लाया साथ में और बाहरी लोगों को लाया। उसने आपके साथ जो झगड़ा मारपीट किया, जो भी जैसा भी किया ना गड़बड़, तो ऐसा नहीं कि काफी लोगों को इन्वॉल्व था, ठीक है ना। इस गड़बड़ में काफी लोग आपको मतलब आपका कैरेक्टर में आपको बदनाम कर दिया, आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, बदनाम कर दिया आपका, और बहुत सारे लोगों के बीच में भी आपको इंसल्ट कर दिया, ठीक है।
लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को भी सेम सिचुएशन भुगतना पड़ रहा है। अगर उसका लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वहां पे उसको बिल्कुल भी मन नहीं, वहां पे भी धोखा चीट मिल रहा है उसको। और ये भी दिख रहा है जो भी अच्छे अच्छे लोग थे ना आपका पार्टनर के साथ में, वो सब निकलते गए हैं और कोई भी आपका पार्टनर को अच्छा फ्रेंड नहीं है, उसको दिल से पसंद करने वाला नहीं। जो भी है सब बुरे लोग हैं उनके आसपास, जो उनसे सिर्फ और सिर्फ मतलब से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर देख रहा है कि उसका आसपास जो भी है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माहौल है, और आपका पार्टनर भी आपको लेकर ये सोचता है कि आज का अभी ना आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नफरत ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में उनके लिए नफरत ही है। अगर वो उसको कहा जाए कि तुम अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हो, आपका पार्टनर कहेंगे मेरे पार्टनर तो मुझे धोखेबाज मानता है, चीटर मानता है। मतलब कहने का मतलब आप ना आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ यही है इस इंसान के लिए कि वो इंसान धोखेबाज है, चीटर है, वो एक बेईमान है और एक मतलब नमक हराम है, ठीक है ना, नमक हलाल है। वो इंसान जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। आपके मन में इस तरह से बातें हैं। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड उस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था। खत्म करके वो इंसान ने एक बार भी पलट के नहीं दिखा कि आपका हाल क्या रहेगा, ठीक है ना। आपने बहुत रिक्वेस्ट की इस इंसान से कि प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, बहुत इस तरह से बातें की, लेकिन उस इंसान ने एक बार भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि पास्ट में उन्होंने टावर का कार्ड ये बताता कि वो इंसान बहुत लालची है। हो सकता है वो गोल्ड डिगर हो, ठीक है, नहीं तो बहुत ही हाउसी हो, मतलब हावस हो उनका मन में, ऐसा भी है। हावस के चलते उस इंसान ने, नहीं तो लालच के चक्कर में उस इंसान ने किसी और को चुन लिया था, इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना घूम फिर के मतलब उसको क्या, जो इंसान किसी का दिल दुखा के जाता है ना उसको भी आने वाला टाइम पे रोना ही पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी किसी को गलत करके किसी का काम बिगाड़ के उसका काम कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो राइट ना आपका पार्टनर हर जगह से उसको मुसीबत का सामना करना पड़ा, हर जगह में अब जी का जंजाल हो गया आपका पार्टनर। और जो भी उसने किया था ना आपसे दूर होके, उसको सब उसके ऊपर ही आ रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि यार अच्छा था, आपके साथ ही अच्छा था, सब कुछ आपके साथ ही अच्छा था। वो तो बेकार में लालच में आके और फिजूल में उसका मतलब जो भी डिजायर पूरा करने के चलते उस इंसान ने आपके साथ तो रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन अभी घूम फिर के लगता है कि आप ही बेटर थे उनके लिए, आप ही सही थे, आप तो बहुत ही अंडरस्टैंड करते थे, आप तो बहुत ही दयालु इंसान थे, उसको कितने बार माफ किया। और आपके जैसा इंसान उसको कहीं नहीं मिलेगा पर, ठीक है ना। इतना माफ करने वाला, इतना समझदार, आप समझ के लेने वाला, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा अहंकार है, बहुत ज्यादा अहंकार है, लालची है, गोल्ड डिगर है वो इंसान बुरी तरह से एकदम सा, ठीक है ना। वो उसके मन में बिल्कुल भी पाप है, पाप उसका मन में, और इसकी पाप के चलते उसका पाप का घड़ा भर गया आपका पार्टनर का, और वो पाप का सब कुछ उसको अभी भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर ना ऐसे कर्मा में फंस गया, ऐसे दलदल में फंस गया ना, वो इंसान हर किसी से लड़ाई कर रहा है और उसको हर किसी से गुस्सा आ रहा है, चाहे फैमिली मेंबर हो चाहे कोई दोस्त हो, हर किसी को गुस्सा आ रहा है उसको। वो किसी भी आसपास नहीं देखना चाहता है और उसको लगता है कि अभी ना इस रिश्ते में अभी आपका पार्टनर का लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। कैसे चेंजेस? आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में, अपने पार्टनर ने बहुत ज्यादा ठोकर खाया, ठीक है ना। आपको छोड़ के ना उस इंसान ने बहुत ज्यादा ठोकर खाया, डर बदर ठोकर खाया, गलियों गलियों में ठोकर खाया, रास्ते रास्ते में ठोकर खाया, और ठोकर खा खा के उसको समझ में आया कि जिंदगी क्या होती है, अच्छा इंसान और एक ईमानदार इंसान क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, होनेस्टी क्या होता है, लॉयल्टी क्या होता है। तो अभी उसको समझ में आ रहा है जब उसको कहीं से नहीं मिल रहा है। तो घूम फिर के ये दिख रहा है डेट का कार्ड कि आपका पार्टनर फिर से इसी रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है और आपके पार्टनर के लाइफ में ना इस टाइम पे तहस नहस हो गया। उनको लगता है कि कोई अगर इस तहस नहस से, इस गड़बड़ से कोई छुड़ा सकता है, इस दलदल से कोई उसको उभार सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, आपका प्यार, ऐसा ही देख रहा है। ओके, तो गाइस आज का राशि इंपॉर्टेंट राशि सिर्फ और एयर एलिमेंट है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, और ऐसे बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है, तो सिचुएशन के हिसाब से जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो सबसे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत ही ज्यादा हो सकता है बुरी आदत हो। अगर वो लड़की हो तो हो सकता है लड़कों से फ्लर्ट करना, नहीं तो हो सकता है ऐसे कैसे कुछ कुछ बहुत सारे आदत हैं आपका पार्टनर का जो बुरी आदत है, ठीक है ना। इतना ही बोलूंगा क्या क्या बुरी आदत है आप देख लेना।
और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ईगो था, घमंड था उसको। हो सकता है कि वो दिखने में खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, जिसके चलते उसको घमंड था कि और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाया, आपको छोड़ के किसी और के साथ फ्लर्ट किया, किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, किसी और के साथ घुमा फिरा, ऐशो आराम किया, ऐसा दिख रहा है। किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया उसने आपको छोड़ के, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ उसने कितना भी कोशिश क्यों ना कर लिया आपको छोड़ने के लिए, आपको भुलाने के लिए, लेकिन डेविल का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान से, उस भाई साहब बहन जी से हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सच्चा इंसान और सच्चा प्यार ना कभी नहीं भूला पाता है। अगर समय रहते उसको बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में हैप्पीनेस है तो शायद एक टाइम पे वो भूल जाए, ठीक है ना, वो आपका सच्चा प्यार, आपका ईमानदार, जो भी आपने एफर्ट लगाया था। लेकिन जब उसका सिचुएशन बिगड़ेगी आने वाला टाइम पे, तब उसको याद ज़रूर आएगी कि आप सच्चा प्यार इंसान कभी नहीं भूलता डियर। एक बार ना एक बार उसको याद आता है, जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा तब उसको याद आएगा। तो आज का डेट में ये दिख रहा है कि डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर हर तरफ से नेगेटिविटी में उलझ गया है। आप दोनों के रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लिए तो आना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद वहां से छूटना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन जैसा भी हो, आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे किसी और का साथ हो, ऐसा भी दिखा जा सकता है। लेकिन जहां पे भी वो खुश नहीं है वो इंसान, ठीक है ना, घूम फिर के आप ही की तरफ देख रहा है। आप उनका आदत बन चुका है राइट ना, आप उनका आदत बन चुके हो। आपको मिस किया बिना, आपको सोचे बिना वो रह नहीं सकता। और आपका पार्टनर ना आपको ना नेकेड विजुलाइज भी करता है वो इंसान, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज करता है और आपको ना लस्ट भी है, ठीक है ना, आपके लिए एकदम वो भी है, ठीक है ना। फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा पाना चाहता है, फिर आपके साथ फिजिकल होना चाहता है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। ओके, और आपका पार्टनर को लगता है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो उसका बिहेवियर को चलते, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्शन लिया होगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उसने दिखाया होगा कि हाँ वो आपके लिए एकदम लॉयल है, आपको बहुत प्यार करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अटेंशन सीकर हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको वो इंसान आपके लाइफ में आया होगा तो आपने उसको अटेंशन दिया होगा और आपका अटेंशन पाकर वो इंसान आपके साथ रहा होगा। और जैसे आपने थोड़ा सा कुछ 19-20 हुआ होगा, थोड़ा गड़बड़ हुआ तो आपने उसको अटेंशन देना बंद कर दिया होगा, ठीक है ना। और जब आपने अटेंशन देना बंद कर दिया तो उसको हो सकता है कोई अदर साइड से अटेंशन मिल रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर अटेंशन सीकर तो था ही, वो किसी का और इंसान का अटेंशन पाके उस तरफ चले गया, वो इंसान अट्रैक्शन में आके और आपके साथ ऑन ऑफ करने लग गया, ठीक है ना। और जब आपके साथ ऑन ऑफ करने लग गया, आपने बहुत बार पूछा कि क्या है डियर, तुम आजकल अच्छे से बातें नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तुम खाली आना जाना लगा रहते हो, क्या है, साफ साफ बोलो तुम्हें क्या प्यार है या नहीं। तो आपका पार्टनर ने, ऐसा देखा जा सकता है कि उस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली और आपको कुछ भी बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ करते रह गए। लेकिन राइट नाउ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है और आपको तो कॉल मैसेज करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है, वो इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ओके, अभी हो सकता है बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन अभी सोचना नहीं चाहता, वो एक्शन लेना चाहता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको लेकर किसी और को कंपेयर किया था अपने लाइफ में, क्योंकि अगर उसका लाइफ में कोई फैमिली मेंबर के साथ कंपेयर किया था कि उसका फैमिली आपका फैमिली, ठीक है ना। हो सकता है कि पैसे से भी उसने आपको कंपेयर किया होगा कि आपके लाइफ में कितने पैसे हैं, क्या है जॉब, क्या है आपका, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कंपेयर किया होगा, जिसके चलते उसने आपको ना दूरियां दे दी आपको। उसने जब देखा कि आपके लाइफ में उतना बेटर नहीं है जो शायद बाजू वाले के पास है, सामने वाला, तो उस इंसान ने ना आपको ऐसे दुख भरी हालत में छोड़ के चले गया होगा और उसने उसका साथ दिया होगा पैसे उसे को देखकर। लेकिन बात तो ये आ रही है कि वो इंसान आज का टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान थे, आप उनके लिए लॉयल थे, सच्चा थे, ईमानदार थे, और आप एक ऐसे इंसान थे कि आप उसको जिंदगी भर साथ देते, आप सातों जन्म उसका साथ देते। लेकिन उसने वही इंसान को ठुकरा दिया पैसे को चलते, फाइनेंस को चलते और कंपैरिजन के चलते, कि जो इंसान उसको सातों जन्म साथ निभाने वाला था, उसी इंसान को उसने ठुकरा दिया।
लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका ख्यालों में रहते हैं, ठीक है ना, चाहे कुछ भी कर ले वो अपने ख्याल में रहता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना उसका ना दिमाग एक जगह में नहीं रहता है हमेशा, मतलब उसका दिमाग चेंज होते रहता है, कभी ये सोचना कभी वो सोचना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ऐसे कभी वैसा, मतलब कभी जाऊंगा कभी नहीं जाऊंगा, कभी शादी करूंगा कभी नहीं करूंगा, मतलब एक डिसीजन में रहता ही नहीं वो, ठीक है ना, हमेशा डिसीजन उसका चेंज होते रहता है, माइंड स्विंग होते रहता है उसका, जिसके कारण ना वो इंसान कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया। आपने पूछा होगा उसको काफी बार, और हो सकता है स्टेबिलिटी ना देने का चलते ना आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा और आपने ना उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, गलत बात, जो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर ने गुस्से में ना जल्दबाजी में ना उसने आपसे रिश्ता तोड़ लिया होगा और चले गया होगा, मूव ऑन कर लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपसे मूव ऑन तो कर लिया था, लेकिन उसको आपसे मूव ऑन करके ना उसको तो रह नहीं पा रहा, वो इंसान तरस रहा है, मतलब उससे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के दिन उसने मूव ऑन जब किया था ना, तो आपने ईगो का सहारे उसने जी लिया था, इस दुनिया को उसने मतलब कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अभी ना उसका ईगो भी जवाब दे रहा है, ठीक है ना, उसका अहंकार भी जवाब दे रहा है, मतलब वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, उसको एकदम फाइनल हो गया कि वो इंसान किसी भी हालत में ना आपको पाना चाहता है, आपके बिना वो नहीं रह सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, तो आपको मूव ऑन नहीं करने देना चाहता है। आपका पार्टनर साम दंड भेंट जो भी उसका बने ना सब कुछ वो अपनाना चाहता है, इतना तक अपना चाहता है कि वो इंसान आपको ब्लैक मैजिक भी कर दे, ठीक है ना, आपको काला जादू भी कर दे, उसको वो स्पेल भी कर दे, नहीं तो कुछ भी कर दे। वो कहते हैं ना कि सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करने पड़ते हैं, तो आपका पार्टनर ने वो टेढ़ी करने का नौबत आ गया। उनको लगता है कि अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो आपको डंडे नहीं तो किसी और तरीके से भी आपको मनाना चाहता है, लेकिन आपको ना इस रिश्ते से जाने नहीं देना चाहता वो इंसान, ठीक है। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए थे, और ये भी देखा जा सकता है कि एक दूसरे के प्रति बहुत लॉयल थे, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी बातें नहीं छुपाते थे, और हो सकता है कि आपका पार्टनर नहीं तो आप, ठीक है ना, मुझे तो लग रहा है कि आपका पार्टनर ही बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के है। अगर वो लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, ठीक है ना, अगर वो लड़का है तो भी वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होगा, कि बहुत सारे फीमेल फ्रेंड होगा उसको, और जब आप बोलते होंगे कि तुम्हारे इतना सारे दोस्ती है, सारे लड़कियां दोस्ती है, तो वो बोलता है कि आज का दिन तो मॉडर्न है, अभी तो ये मॉडर्न चल रहा है जमाना, इसमें तो रहता ही है ऐसा, तो आपको ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता, फिर भी आपका पार्टनर नहीं समझता था। और जब आप लोग का रिश्ते में थोड़ा सा ऐसा है, मतलब आपका पार्टनर को ऐसा लगा था, जब आप लोग का काफी टाइम गुजर गया था रिश्ते में, तो आपका पार्टनर को लगा था, जब तो थोड़ा 19-20 हुआ था, आप लोग के बीच में झगड़ा उगड़ा हुआ था, थोड़े मनमुटाव, तो आपका पार्टनर को लगा था कि शायद ये रिश्ता ना सक्सेस नहीं होगा, शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, शादी तक नहीं जा पाएगी, नहीं तो नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा पाएगा। तो जिसके चलते आपका पार्टनर लालच में आ गया था, और उसको ना लालच में आके वो आप में जो फोकस था, आप में जो ध्यान था, वो आपसे ध्यान हटके किसी और में आ गया, हो सकता है वो और में आ गया, और जैसे ही उसका ध्यान और में आ गया तो वो इंसान किसी और पे अट्रैक्शन आके चलेगा। लेकिन राइट नाउ कुछ भी जो भी दूरी है जैसा भी है, लेकिन आज का डेट में द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपका प्यार को याद कर रहा है, और उनको लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, एक दूसरे का सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और आप लोग का मिलन तय है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके लिए नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से उसी पल को जीना चाहता है, द लवर का, ठीक है ना, आपके साथ शादी करना चाहता है, और उनको लगता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, ट्रू लव हो। वो तो इंसान बहुत ही ज्यादा बहक गया था, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन में आकर, गुस्से में आकर उसने आपसे दूरियां बना ली थी, लेकिन उसको रियलाइज हो गया कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, सच्चा साथी हो, आप ही उनका सोलमेट हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि अभी आपका पार्टनर है, पास्ट में हो सकता है कि बहुत सारे फीलिंग्स जो उसके मन में था उसने छुपाया होगा, हो सकता है, ठीक है ना, उसको समाज का डर हो, फैमिली का डर हो, नहीं तो किसी और चीज का डर हो, जिसके चलते उसने आपसे जो भी उसका फीलिंग्स था उसने छुपाया था।
ठीक है ना, हाइड कर लिया था, वो बता ही नहीं रहा था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने ना इस इंसान को बहुत प्यार किया था, भर भर के प्यार किया था आपने ना इस इंसान को, मतलब एक देवी का जैसा प्यार किया था, ठीक है ना, मतलब अनकंडीशनल प्यार किया था वही। और जब आपका पार्टनर आपको दूरियां दे दी, और ऐसा भी देख सकता हूँ, मतलब कार्ड में नहीं है गाइस, मेरा एक इंट्यूशन बोल रहा है कि आप लोग के बीच में ना एज गैप हो सकता है, नहीं तो मतलब कल्चर इशू हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, कार्ड से नहीं दिख रहा है। क्योंकि इतनी दूरियां आ गई, इतना प्यार रहने का बावजूद भी आप लोग मतलब वो इंसान दिखा नहीं रहा, शो नहीं कर रहा, तो जरूर कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा, जिसके चलते मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपका यादों में वो इंसान रोता है, ठीक है ना, वो उसको ना आज के दिन में बहुत ज्यादा रिग्रेट है अपने किए हुए पर, उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है अपने ही चीजों को लेकर कि उन्होंने क्यों आपको किसी और के साथ कंपेयर किया, क्यों पैसे के साथ तोला उसने, क्यों चीजों का साथ तोला। प्यार किसी के साथ नहीं तोलता, प्यार तो अनमोल है, अभी जाके उसको समझ में आया, ठीक है ना। जब उसको साथ नहीं मिला, आपका जैसा सपोर्ट नहीं मिला, आपका जैसा केयरिंग अनकंडीशनल प्यार नहीं किया। गाइस, इस दुनिया में अनकंडीशनल प्यार करने वाला सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, बल्कि 2 लोग भी नहीं होता है, एक ही लोग होता है, वो है अपना माँ, ठीक है ना। एक मम्मी ही है जो अनकंडीशनल प्यार कर सकता है, या तो फैमिली मेंबर से कोई कर सकता है, बाकी कोई भी इस दुनिया में अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकता। अगर कोई किसी का पार्टनर अनकंडीशनल प्यार कर रहा है तो वो बहुत ही लकी इंसान है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अपने आप को बहुत लकी मानता है कि पास्ट में आपके साथ भले कैसा भी हो, आपके साथ रिश्ता तो था इतना अच्छा इंसान के साथ, क्योंकि वो इंसान बहुत प्राउड भी फील करता है आपको लेकर कि आपके जैसा अच्छा इंसान उसके लाइफ में था, एक टाइम पे रिलेशन था, भले आज दूर हो लेकिन उसको प्राउड होता है, ठीक है ना। और ये भी दिखा रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स आपका पार्टनर ना अपना ही खुद का इमोशन छुपा छुपा के थक चुका है, वो ओवरफ्लो हो रहा है और वो सब कुछ आपको बयान कर देना चाहता है, जो भी उसके दिल में जो भी बातें हैं, जो भी छुपा रखा है उसने, ठीक है ना। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। द डेविल का कार्ड क्यों है, तो डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं द सन का कार्ड। तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर था, बेवकूफ था और बहुत ही ज्यादा नादानी के चलते उसने कभी सोचा नहीं कि आपसे दूर जाके वो रह पाएगा नहीं रह पाएगा, उसका जिंदगी कैसा होगा। वो तो बचकानी सोच में एकदम नादान सा होके चले गया था, लेकिन अभी उसको रियलाइज हो गया कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसका लाइफ में पॉजिटिविटी से भरते थे, उसको खुशियां बांटते थे, उसको खुशियां देते थे और उनके लिए बहुत ज्यादा प्रे करते थे। अभी आपका पार्टनर नादानी से में तो आपके साथ दूर चला गया, आपको ठीक है ना, नादानी में किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, लेकिन उसको ना वो हैप्पीनेस नहीं मिली जो आपके साथ मिलती थी, ठीक है ना। वो सच्चाई नहीं मिली, होनेस्टली नहीं मिली जो आपका पार्टनर को एक रिश्ते में होना चाहता है। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है। दर्शन का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपको गले से लगाना चाहता है और पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। आपके आप में अगर कुछ कमियां हैं तो जो भी है थोड़ा बहुत, तो अगर आपका पार्टनर को पास में ये चीज़ खटकती थी, आप में ये कमियां है, पैसा नहीं है, तो वो सब और भी नहीं खटक रहा है। उसको लगता है कि जो भी है जैसा भी है, आपको ना अभी वो इंसान हर एक कमियां अच्छाई सबकी तरह से आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिसके साथ भी गया था ना, उधर सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को अच्छा ही देख रहा था। जैसे आपका पार्टनर को कुछ कमियां दिखाना तो उसको वो कमियां को लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, नहीं तो आपका पार्टनर को एक ऐसी एनर्जी में भेज दिया जो आपका पार्टनर को खुद से ही मतलब सेल्फ डाउट होने लग गया, ठीक है ना, कि मैं इतना बुरा हूं, उस इंसान ने मुझे इतना बुरा बना दिया कि मैं इतना ही बुरा हूं। तो आपका पार्टनर को लगता है, डेविल का कार्ड और सन का कार्ड, कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपने बहुत रिस्पेक्ट किया था, आपने बहुत उसको मोटिवेशन किया था, आपने कभी भी इंसल्ट नहीं किया, उसको गरीब नहीं बोला, भिखारी नहीं बोला, लेकिन उसको आपके अलावा जहां पे भी है उसको सुनने को मिल रहा है ताने, जिसके चलते वो इंसान, उनको लगता है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं ये इस डेविल को ना मैं मतलब मैं नहीं करता, डिजर्व नहीं करता, तो उस डेविल का एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है द सन का एनर्जी में, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस रिश्ते को किसी भी हालत में आपको पार्टनर पाना चाहता है और आपको माफ़ी भी मांगना चाहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द फॉर नाइट ऑफ वांड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लिया था उसका सिर्फ और सिर्फ कर्मा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको छोड़ के उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कर्मा फेस किया है, बहुत बुरे बुरे सिचुएशन हालत देखे उसने, और जब हालतों से उसको ठेस पहुंची, धक्का लगा, जब उसने सब कुछ सीखा ना और हालत से चलते, तब उसको रियलाइज होगा कि आप दोनों का जो रिश्ता था व्हील ऑफ फॉर्चून था, मतलब आप लोग का किस्मत कनेक्शन था, आप लोग एक दूसरे का गुड लक थे, आप लोग एक दूसरे का लकी चार्म थे। आपका पार्टनर समय को चेंज करना चाहता है, कार्मिक सिचुएशन को डी एंड करना
करना चाहता है, जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, 10 दिन के अंदर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए। ओके, ऐसा भी फुल्ली पॉसिबल है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सब कुछ अच्छा करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। और आपको लेकर भी ये सोच रहा है कि आप तो बहुत ही अच्छा हो, आप तो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, पता नहीं इस टाइम पे आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये भी थोड़ा उसको डाउट है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज भूलना मदद कीजिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द जजमेंट ये बताता है कि जो पास्ट में आपको जो भी वो आपका पार्टनर जो भी आपको एफर्ट लगाना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको टाइम देना चाहता है, आपके लिए फैसला लेना चाहता है, तो आपको फैसला ना करके उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, किसी और का फैसला ले लिया, किसी और का बात मान लिया, ठीक है ना, और आपको दूरिया दे दिया, अकेला दे दिया। और आपने ना बहुत गुहार लगाया श्री कृष्ण भगवान की कि प्लीज जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए, प्लीज डिवाइन। तो आपका वो जस्टिस जो न्याय आपने बहुत टाइम से मांग रहा था वो फूल गया, ठीक है ना, वो फल फूल गया है, ठीक है ना, और डिवाइन ने आपका सुन लिया। अभी जस्टिस का कार्ड, आपका पार्टनर को जस्टिस मिल रहा है, जजमेंट हो रहा है, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बड़े बड़े फैसला लिया जा रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को जो भी फैसला हो रहा है ना उसका, अगर आपसे दूर होकर किसी का साथ शादी करने जा रहा था, शादी टूटता हुआ दिख रहा है, अगर किसी के साथ रिलेशन बनाया था तो रिलेशन भी टूटता हुआ दिख रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा है इस टाइम में, डिवाइन की तरफ से उसको डंडे पड़ रहे हैं, जिसमें आवाज़ तो नहीं है लेकिन लग बहुत जोर के लग रही है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अभी आपके लिए फैसला लेना चाहता है, उनको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी करके ना उसने अपने लाइफ को स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया, तो उसको कर्मा मिल गया है। अभी वो इंसान को बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा है। वो आपका पार्टनर अब जो पास्ट में आपको भरोसा तोड़ा था उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से एक मौका चाहता है वो इंसान, और वो आपको दुखी होकर बोलना चाहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लॉयल रहूँगा, ज़िंदगी भर रहूँगा, इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज बोलना मदद कीजिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हर्मिट। हो सकता है कि आपका पार्टनर पहले से शादीशुदा हो, ठीक है ना, नहीं तो आपको छोड़ के किसी और के शादी कर लिया, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ ही शादीशुदा आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, ठीक है ना। अगर हस्बैंड वाइफ ही नहीं है तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का रिश्ता में बहुत लॉयल्टी था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर ने बहुत ज़्यादा टांग अड़ाया होगा, आप दोनों के बीच में एज गैप होगा, ठीक है ना, एज गैप हो सकता है, आप लोग में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग के बीच में मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली वाला हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो, जिसके चलते भी आपका पार्टनर को लगता होगा कि वो उसका फैमिली कभी नहीं मानेंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को हो सकता है कोई अदर ऑफर मिला होगा, तो आपका पार्टनर ने उस तरफ चले गया होगा और आपको ऐसे हालत में छोड़ दिया। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर, कि आपने जो भी जिस तरह से भी इस रिश्ते को निभाया था ना उस इंसान के साथ, तो वो एक नंबर का रिश्ता था। मतलब आप जो निभा रहे थे ना, इस रिश्ते में जान था, लेकिन आपका पार्टनर जहां पे भी आपको छोड़ के गया है ना वहां पे जान नहीं है। तो जिस रिश्ते में जान ही नहीं है तो वो रिश्ता थोड़ी है। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लाइफ में सब कुछ होते हुए भी उसको खालीपन रहता है, क्योंकि आप नहीं हो, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपको याद करके अभी जल्द से जल्द वो आपके लाइफ में आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, और अपने फैमिली मेंबर अगर आप लोग के बीच में आ रहा है तो उनको भी मनाना चाहता है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात के हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर के पास्ट में जो मुश्किलें थी इस रिश्ते में, जो भी आप लोग का नेगेटिविटी थी वो इतना बढ़ गया था कि आप लोग का रिश्ते में ना टूटना ही था, ठीक है ना, कैसे भी करके टूटना ही था। यूनिवर्स ने आप लोग को तोड़ ही दिया था रिश्ते को, क्योंकि आप लोग के बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, और जिसके कोई भी रिश्ते में अगर नेगेटिविटी आए, ट्रस्ट इशू हो जाए तो वो रिश्ता नहीं रुकती, ठीक है ना, वो रिश्ता टूटना ही हो। तो आप लोग का भी रिश्ता टूट गया था। आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी लालच में आकर किसी फाइनेंस में आकर ऐसे आकर ना वो पैसे को लेकर उसने ना इस रिश्ते को तोड़ दिया था बिल्कुल भी। और उसको ने ये भी देखा जा सकता है कि तो उसने तोड़ तो दिया था, इस रिश्ते को दूर हो गया था, लेकिन आपसे ना वो अपना दिल से ना उसको आपको निकाल नहीं पाया, आपका प्यार को नहीं निकाल पाया, आपका साथ को नहीं निकाल पाया, आपका अच्छाई को नहीं निकाल पाया, ठीक है ना।
लेकिन उसने कोशिश बहुत ज़्यादा की होगी आपको बुरा बनाने के लिए, आपको बुरा ठहराने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जो इंसान अच्छा रहता है ना, उसको चाहे लाख दुनिया वाला बुरा बना ले, ठीक है ना, वो इंसान अच्छा ही होता है। एक कहावत भी है कि अच्छा इंसान हमेशा उसके साथ अच्छा ही होता है। तो आपका पार्टनर वो आपको लेकर ये सोचता है कि उसने तो इस आपके साथ रिश्ता तोड़ा, उसको लगा था कि ये रिश्ता तोड़ के चले जाएगा, तो आप गिड़गिड़ाओगे, आप माफ़ी मांगोगे उनसे, आप रोता बिलखता अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में चले जाओ। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ना अपने लाइफ को एकदम बेटर बना लिया, आपने नई शुरुआत कर ली अपनी लाइफ में, ठीक है ना। हो सकता है किसी के साथ क्या, नहीं तो आपने अपने लाइफ में सेल्फ लव भी आपने किया होगा, ठीक है ना। आपने जो भी पुरानी नेगेटिव चीज़ है आपने सब कुछ दफना दिया और अपने एक लाइफ को नई तरह से जिया। अभी राइट ना आपका पार्टनर को ऐसा लगता है आपके बारे में कि आपका दिल में ना ये रिश्ता खत्म है, आपके साइड से ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म है। लेकिन आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही उनका सोलमेट है और ट्विन फ्लेम्स हो और आप ही उनका सच्चा प्यार हो, ठीक है ना। वो आपको नहीं छोड़ना चाहता है और जो छोड़ के गया था पास में, रिश्ते को खत्म कर दिया था, वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्यों, एक बात याद रखना गाइस, डेट का कार्ड अगर खत्म का बताता है ना, डेट का कार्ड एक नई शुरुआत को भी बताता है, ठीक है ना। कोई भी पेड़ जब तक पूरी तरह से उसका पत्ता सूख के झड़ ना जाए, पूरी तरह से उसका पेड़ का पत्ता खत्म ना हो जाए, तब तक कोई भी नया पत्ता नहीं आता, ठीक है ना। तो कोई भी रिलेशनशिप में अगर नेगेटिविटी आ जाती है, ट्रस्ट इश्यूज आती है, तो वो रिश्ता टूटना ही है। और जब तक पूरी तरह से टूट के बिखर ना जाए ना, तब तक वो रिश्ता भी जुड़ता नहीं है। तो आपका रिश्ता बहुत टाइम से टूट गया था, बहुत टाइम हो गया आप लोग का, 6 साल 6 महीने 6 हफ्ते जो भी है देख लेना। और इतना टाइम तो बहुत टाइम तक आप लोगों ने नो कॉन्टेक्ट सहा। तो अभी आप लोग का वो नो कॉन्टेक्ट जो है ना, जो भी नेगेटिविटी चीज़ है ना, आपका पार्टनर सब कुछ दफना के एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना। वो ये भी चाहता है कि आप भी सारे नेगेटिविटी बुरे चीज़ को भूल दो और खाली प्यार को अपनाओ, ठीक है ना। प्यार से ही उसको पेश आओ, आप कुछ उसको उल्टा सीधा ना बोलो, ऐसा वो चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द एम्प्रेस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास में बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि वो ममास बॉय नहीं तो ममास गर्ल हो, अपने माँ को बहुत प्यार करता होगा वो इंसान, ठीक है ना। और हो सकता है उसका मदर ना आपको पसंद नहीं करता होगा, जिसके चलते उस इंसान को आपको दूर देना पड़ा, आपसे दूरियां करना पड़ा, आपसे वो उसका दिल में जो प्यार था आपके लिए वो भी छुपाना पड़ा, ठीक है ना। मदर का कहने पर उस इंसान ने ऐसा किया होगा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जो भी किया था उसने ना, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे उसने ये देखा, जब आप लोग के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आया, उसने मदर का बात भले सुन लिया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन फाइनली उसको ये देखा कि उसने ना भले उसने आपको दूर दिया, जैसा भी दिया, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे ना आपको वो इंसान भुला नहीं पाया। आपका संस्कार को, आपका प्यार को, आपका साथ को, आपका जो एक काइंड हार्टेड है ना, वो नहीं भुला पाया, ठीक है ना। आप इतना मतलब दयालु इंसान है, उसको नहीं भुला पाया, तो आपको खोना नहीं चाहता। उनको लगता है कि आपका पार्टनर भले मेरे मम्मी के वास्ते मैंने इस इंसान को अपना फीलिंग्स छुपाया, बोला नहीं, प्यार तो इससे साथ था, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे क्या है, एंड ऑफ द टाइम पे मुझे जिंदगी जीना है, मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मेरी फैसला रहेगा, ठीक है ना। और मैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हो सकता है सुन लिया होगा, लेकिन इस टाइम पे अपना ही मन का करना चाहता है वो इंसान, आप ही का साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ भी मतलब हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो किसी और के साथ है तो वहां पे भी वो खत्म कर देना चाहता है रिश्ते को और आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनके लिए हो, ठीक है ना। आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हो और आपका जैसा इंसान उसको कभी नहीं मिलेगा। उसको ये बात पूरा पक्का हो गया है, क्योंकि आप उसको अनकंडीशनल प्यार करते थे और अनकंडीशनल प्यार ना कोई लाखों में एक ही इंसान करता है, ठीक है ना। तो द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि अभी तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे डिपेंड कर रहे हो और इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंसान छुपाए या दिखाए, वो आए या ना आए, ठीक है ना। आप तो अपने में बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप एक रानी का एनर्जी में हो, आप खुद ही एक एम्प्रेस हो, आपको किसी और की गाइडेंस नहीं चाहिए, उनको लगता है, ठीक है ना। आप ना इस इंसान को कुछ भी नहीं कदर करते। पहले आपने हो सकता है इसको पलकों में रखा होगा, द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है, क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आपने उसको एकदम खुदा माना होगा और सर पे लेके घूमता होगा, लेकिन जैसे उसने अपना हरकतें दिखाया ना, तो आपने भी जो सर पे लेके रखा था ना, वो अपने पैर में भी लेने लग गया है। अभी आप आपने ना उस इंसान को पैर का धूल बना दिया हो, आपने एक टाइम पे वो उस इंसान को सर पे लेके घूमते
पहनते थे और आज के टाइम पे जूते में लेके घूम रहे हो, चप्पल से उसको चप्पल में लेके घूम रहे हो, ठीक है ना। इतना उसको लगता है कि एक क्या दिन था वो, जब वो इंसान आपको ना सर पे तांडव करता था, आपको मतलब हर इशारों में नचाता था। और आज का टाइम पे है कि वो इंसान कोई भी वैल्यू नहीं करता, वो आउटसाइडर घोषित कर दिया गया है इस रिश्ते से आपकी तरफ से, उनको ऐसा लगता है। ओके, तो गाइस आखिरी कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर करता है द हर्मिट। तो अपना गलती कुछ भी नहीं मानता था वो इंसान पास्ट में ना, वो अपना गलती फिर कुछ ही नहीं मानता। आप कितना भी बोल दो कि ये तुम्हारा गलत है, तुमने ये गलत किया, नहीं नहीं नहीं, उसने गलत नहीं किया, आपने ही गलत किया, आपके वजह से ऐसा हुआ। अपना गलती कभी रियलाइज नहीं करता, लेकिन जैसे उसने आपको टावर मोमेंट दिया, वो आपको छोड़ के चले गया और दूरी आ गई, तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि उसकी गलती थी, उसी का क्या धारा था सब कुछ, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो, आप लोग का टावर मोमेंट आ चुके हैं। और जब वो अकेला पड़ गया, अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है, भले उसके साथ कितने भी रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन उसका मन में, हार्ट में, सब जगह में अकेला पड़ गया। आइसोलेशन का एनर्जी है और बहुत ज़्यादा भगवान को मानने लगा है और बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है। क्यों, घूम फिर के ना वो इंसान आप ही की तरफ देख रहा है, आप ही की तरफ आना चाहता है। और उनको लगता है इस टावर मोमेंट से, जो उसका लाइफ में इतना भौचाल मचा हुआ है, तूफान आ रखा है ना, उस तूफान से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ, आपका दुआ ही उसको बचा सकता है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर आपको हो सकता है मिलने ना आए, फोन ना करे, आपको कॉल ना करे, आपसे मिले ना, लेकिन मन ही मन में और भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा दुआ मांगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, जो टावर मोमेंट आ रखा था आप लोगों के बीच में, वो टावर मोमेंट खत्म हो जाए, आपके दिल में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, आप उस इंसान को माफ कर दे, ठीक है ना। और आप लोगों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। वो अंतरात्मा से 5D में आपको बहुत ज्यादा विजुलाइज करता है। चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे तो वो इंसान आपको क्या बोलते हैं इस टाइम पे। तो प्लीज यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं तो क्या कार्ड आता है। तो आपके लिए कार्ड आया है 7 नंबर। गाइस आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि यार पास्ट में मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, जिसके से लिए मैं भटक गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ, लेकिन यार तुमने भी तो कुछ ऐसा, मतलब क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़न में था, इसलिए मैंने सब कुछ ऐसा किया। लेकिन अभी जो भी मेरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया, जो भी ऑप्शन थे वो ऑप्शन थे और कोई भी काम का नहीं है, तुम ही एक मतलब काम के थे, ठीक है। तुमसे ही मैं प्यार किया था, जब मेरे पास बहुत सारी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब तुम नहीं हो ना तो मुझे समझ में आया कि प्यार किससे है, फीलिंग्स किसके है। तुम्हारे साथ मुझे बहुत बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है और बहुत कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन भी बताना है, लेकिन यार एक मौका तो दे दो। आपका पार्टनर कहना चाहता है इस टाइम से मैं तुम्हें कंफ्यूजन नहीं दूंगा, ऑप्शन में नहीं रखूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आपका मुझे बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, मैं आपका सपना देखता हूँ, रात रात को आपका सपने आते हैं मुझे। आपका पार्टनर को ना आपका सपने आते हैं, ठीक है ना, वो आपका पार्टनर आपको कहना भी चाहते हैं। ओके, तो चलिएगा इस नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, 6 नंबर का कार्ड है, तो बहुत ही सारे लोगों के लिए है 6 डेज में कांटेक्ट होने का चांसेस है, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 6 वीक में आप लोग मिल सकते हो। ओके, तो चलेगा देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है आपको 2 नंबर का कार्ड। तो गाइस आपको ना डिवाइन बोल रहा है कि कंफ्यूजन में मत रहिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन में मत रहिए। और जो भी इजी से मिल रहे हैं ना, उसको अगर इजी से किसी के साथ रिश्ता मिल रहा है तो एक बार सोच समझ लो, 2 बार सोचो उसको, एक तरफ से ये सोच लो, दूसरी तरफ से भी सोच लो, क्योंकि इजी से मिले हुए चीज़ ना हमेशा इजी जितनी जल्दी से मिलती है ना चीज़ें इजी में, और उतनी जल्दी चले जाती है, और जितना देर से मिलती है ना चीज़ें उतनी देर तक रहती है। तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है, अगर आपको कन्फ्यूजन तो नहीं रहना है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान का आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए जो आपके पास है, अगर आपको अगर इंसान बढ़ भी रहा हो ना तो इजी में मिल रहा है आपको, तो एक बार सोच लेना, ठीक है ना। डिवाइन ये भी बोल रहा है, और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको ना बहुत लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको इंतजार करना है तो पॉजिटिविटी कीजिए, आप खुश होके कीजिए, हैप्पी होके कीजिए, सैडनेस होके इंतजार मत कीजिए, ठीक है ना। अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय कीजिए और ऑप्शन में मत रखिए, ना किसी को और को झांसा दीजिए। आपको डिवाइन ये भी बोल रहे हैं किसी को वादा करके आप उसको लटका के मत रखिए। अगर प्यार नहीं है, इमोशनल नहीं है,
उसके साथ नहीं जाना तो साफ मना कर दीजिए, ठीक है ना, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तुम फीलिंग्स नहीं, ऐसा कुछ झूठ मूठ का आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वेटिंग कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। और ये भी दिख रहा है डिवाइन के श्री कृष्ण भगवान की तरफ से ब्लेसिंग्स भी है कि आप जो भी चाहते हो ना, जैसे भी चाहते हो आप पा लोगे भले आज का। और ये भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में भी पाया है, सब कुछ पाया, जो चाहता वो पाया, और आने वाला टाइम पे भी पाओगे। बस आपको थोड़ा हौसला रखना है और अपना जो फोकस है, फोकस लगाए रखना है जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ओके तो 4 कार्ड्स ले लिए हैं। तो सबसे पहला है चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपसे भी ज़्यादा चिंता है। तो श्री कृष्ण भगवान को आपसे भी ज़्यादा चिंता है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जीवन एक बड़ा सफ़र है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करना ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट है प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। वाओ। तो नेक्स्ट है गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके गाइस, ये रहा श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चले गाइस देखते हैं आखिरी एक लव मैसेज आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है आपके लिए। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज, एवरीथिंग इन लाइफ हैज ए लिमिट, एक्सपेक्ट माई लव फॉर यू। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहते हैं सब कुछ एक लिमिट में है, लेकिन उसका प्यार जो है आपके लिए, जो फीलिंग्स है ना, वो अनलिमिटेड है। वो कभी भी मतलब किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं करना, आपको बहुत प्यार करता है और उसका कोई लिमिट ही नहीं, इतना प्यार करता है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।